आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलमल मकान प्रताप निवारण, कलिमल मदन प्रताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारण, सेवक सतत सकल सुख कारिणी। सुमय हो सभी हरि करते गाने की, सुबह अब सभी हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तो रहस प्रकाशिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञानी, परम ज्योति परमात्म ज्ञानी। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। गोपी मोती रति प्रेम सुदासिनी, भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथायक नित्य सुजानी, कथायक जन प्रिय सुजाने की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण भागवत निर्मल सुखी मुख बिगल निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय कर, लीला रति रसी
तेन शीतलीकरण मंत्रेक पुष्पांजलि। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विषये देवाः शांति सर्वं शांति श्यामा शांति शांतिर्भवतु। हरि ओम। आइए सभी जजमानों के पूर्वजों का आवाहन करते हैं। जो कथा जजमान बने हैं उन सब के पूर्वज आए, उनके पितर आए और इधर कथा को सुने और कथा को सुन करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों को अपनी पुण्याह लोक की ओर लेकर के जाएं। आइए हम कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व 2 मिनट हम भगवान शिव जी का लिंगाष्टक का पाठ करेंगे। उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मजि लोक विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामिदहं करुणाकरी लिंगम रावण दर्प विनाशनि लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिषु लेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धिसुरासुर वन्दित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयाग विनाशनि लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशनि लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवति लिंगम भगवतीर्भिरेव च लिंगम दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारणि लिंगम
दारिद्र्य विनाशति लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुर गुरु सुरवर पूजक लिंगम सुरवन पुत्र सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये आपको पता है जैसा कि ये 16वां पुराण लिंग महापुराण की कथा। अभी आपने लिंगाष्टक सुना होगा, इसमें एक लाइन आती है क्या कि अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। दरिद्रता कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की दरिद्रता होती है। 8 प्रकार से आदमी दरिद्री होता है और 8 प्रकार से आदमी निर्धनी होता है, 8 तरीके से। और उस अष्ट दरिद्र का विनाश करने वाला कौन? भगवान लिंग, भगवान शिव जी उस 8 प्रकार की दरिद्रता को दूर करते हैं। उन्हीं की लिंग पुराण, उन्हीं की लिंग पुराण की कथा आप सुन रहे हैं। बड़ा भाग्य, बड़ा अच्छा समय है कि हमें और आपको 18 पुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है। आपके बहाने हमें भी, आपको तो मिलती ही है, हमें भी साथ में। सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः गणेश जी का ध्यान किया गया है। और जो सर्वप्रथम अध्याय आया है इसमें देवर्षि नारद जी का नैमिषारण्य में आगमन होता है, श्री सूत और शौनक से संवाद होता है और लिंग पुराण का उपक्रम बताया जाता है कि नमो रुद्राय हरे ब्रह्मणे परमात्मने अप्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थंतिकारिणे नारदोभ्यर्चम शैलेशे शंकरम संगमेश्वरे हिरण्यगर्भेश्वरलीने हमुक्ते ही महालये कि आदिकर्ता च भूतानां संहितो परिपालिका और लिंग तत्व तथा शिव तत्वम् अभिदयः। नारद जी महाराज का जब सूत जी से मिलना होता है नैमिषारण्य में, तो मिलने के बाद नारद जी महाराज पूछते हैं कि आदि कर्ता च भूतानाम, ऐसा कौन सा देवता है जो आदि करता है? संगतो परिपालका, बोले जिनकी सब संहिताओं का वर्णन आप हमें बता सकें। लिंग तत्वम तथा शिव तत्वम अभेदया, लिंग तत्व और शिव तत्व का हमें अभेद वर्णन कर सकें, ऐसा पुराण आप हमें सुनाइए जिसमें अभेद वर्णन हो। देखिए भगवान शिव जी के
भगवान भावभूतेश्वर शिव जी के इस पुराण में सबकी कथा है। गणेश जी की भी कथा मिलेगी आपको, भगवान शिव जी की भी कथा मिलेगी, लिंगों का भेद भी मिलेगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण तथा काल स्वरूप का वर्णन प्राप्त होगा। उसके बाद जो कथा आएगी उसमें ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना कैसे होती है वो कथा आएगी। उसके बाद योग साधना का क्रम आएगा। इस योग साधना के क्रम में जो पूर्व भाग की कथा बता रहा हूँ, योग साधना के क्रम के बाद योग साधना में क्या क्या विघ्न आते हैं, योग करने में कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं, उन विघ्नों का जिक्र किया जाएगा, उन विघ्नों को बताया जाएगा। उसके बाद योग सिद्ध प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए जाएंगे। जिनको योग सिद्ध हो गया हो, योग सिद्ध प्राप्ति हो जिन पुरुषों को, उनके लक्षण क्या होते हैं। भाई जब किसी के लक्षण जानोगे तब तो पहचानोगे कि जो कौन सा है, कौन है। और बिना परिचय के आदमी कैसे पहचाने। हर व्यक्ति के परिचय होते हैं, इनको नाम से, किसी को रूप से, किसी को गुण से, किसी को काम से, किसी को धन से, किसी को आयु से, किसी को निर्धनता से, किसी को रोग से जाना जाता है। लेकिन जाना जरूर जाता है। जाना अलग अलग प्रकार से जाता है। भाई किसी को कह दिया जाता है जो जीवन भर रोगी रहा, रोग ही है उसको। बोले जो फला व्यक्ति है छोटे से लेके अभी तक जो रोगी रहा है, तो किसी को रोग से जाना जाता है, किसी को धन से जाना जाता है। जो फला मालगुजार हैं, फला जमींदार हैं, फला बहुत बड़े आदमी हैं, तो किसी को धन से जाना जाता है, तो किसी को नाम से जाना जाता है। मात्र नाम का उच्चारण कर लिया और नाम से पहचान कर ली उसकी। और किसी को शरीर से जाना जाता है। भाई कोई बहुत सुंदर होता है तो आदमी कहता है ये फला व्यक्ति चला आ रहा है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शरीर से भी जाना जाता है किसी को। और किसी के शरीर बनावट की बुरी बनावट से भी जाना जाता। कोई टेढ़ा मेढ़ा बना हो, उल्टा सीधा बना हो, तो उसको वैसे भी जाना जाएगा, उसको उसी प्रकार संबोधन करके पुकारा जाएगा। तो जब तक संबोधन नहीं होता तब तक मनुष्य पहचाना नहीं जाता। संबोधन होना अति आवश्यक है, परिचय होना अति आवश्यक है। और परिचय पुराण में पहले परिचय ही दिया जाता है। सर्वप्रथम आपको परिचय दिया जाएगा कि जी इस देवता की कथा है। तो सबसे पहले गणेश जी का वंदन किया, गणेश जी का परिचय दिया। गणेश जी कौन हैं, शिव जी के कौन हैं, वो हम कल कथा बताएंगे, आपको पूरी कथा बताएंगे। तो वो कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे हैं, गणेश जी क्या क्या करते हैं। हाँ, राम जी का भी परिचय है, राम जी का भी परिचय है। भाई परिचय तो सबका होता है, अच्छों का भी परिचय होता है और बुरों का भी परिचय होता है। आवाहन भले हम श्री राम जी बस का करते हैं, रावण का नहीं करते हैं, लेकिन अच्छाई कुछ उसमें भी थी, बुराई के अलावा अच्छाई कुछ उसमें भी थी। अगर अच्छाई नहीं होती तो भगवान राम जी ने उनको अपना आचार्य और पुरोहित नहीं बनाया होता। भगवान राम जी ने आचार्य पुरोहित बनाया रावण को। कब? जब समुद्र पार भगवान किए और लंका पर चढ़ाई करना था, तो बोले उसके पहले कोई अनुष्ठान कर ले। इसको आप कंब रामायण उठाएंगे, ना हो तो खरीद लेना कंब रामायण। ये साउथ में चलती है, दक्षिण में रामायण जी चलती है। कंब नाम के बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने इस रामायण को लिखा है। इस रामायण में जो कथा आती जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कहाँ की कथा है वो बता रहा हूँ। तो कंब रामायण में जो कथा आपको मिलेगी, साउथ की रामायण है, दक्षिण की रामायण है, उसमें कथा है। भगवान राम ने बैठे बैठे ये विचार किया कि बिना अनुष्ठान के, बिना प्रभु कृपा के, बिना यज्ञ के, बिना विधान के लंका पर विजय नहीं पा सकते हैं। क्यों? बोले हमारे जो हृदय में रहता है उसका वो रखवाला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राम जी के हृदय में कौन रहते? भगवान शंकर जी।
और रावण किसका अनन्य भक्त था? भगवान शंकर जी का। तो भगवान ने सोचा कि मेरे जो हृदय में रहते हैं वो उसका अनन्य रखवाला है, और बिना उसकी कृपा से हम उसको जीत पाना तो संभव नहीं है, हम किसी प्रकार जीत नहीं सकते। तो बोले कोई अच्छे पंडित को बुलाया जाए। सबको बुलाया, बिठाया। रावण ने विचार विमर्श किया कि भाई कोई अच्छे पंडित को बुलाया जाए जो अच्छा विद्वान हो, प्रकांड विद्वान हो और अच्छा यज्ञ करवा सके। तो जामवंत जी ने सलाह दी, बोले महाराज बताएं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, आप बोल दो। बोले रावण से अच्छा पंडित कोई है ही नहीं, जिसको आप मारने की सोच रहे हो ना, उससे अच्छा पंडित कोई है ही नहीं। और सबसे ज्यादा विद्वान और सबसे अच्छा पंडित है एक, कौन? रावण। अगर वो आचार्यत्व करने के लिए आ गया, वो आपका आचार्य यज्ञ का आचार्य बन गया, तब तो काम सिद्ध है, नहीं तो काम सिद्धि में विलंब है। भगवान बोले तो उसको लाएगा कौन? क्या वो आ जाएगा? बोले महाराज आ तो जाना चाहिए। कैसे आएगा? बोले जामवंत जी बोले मैं प्रयास कर सकता हूँ। बोले ठीक है जाओ। जामवंत जी खुद जाते, जाकर के रावण के पास पहुंचे। तो रावण ने जामवंत जी से पूछा क्यों आए, क्या कारण है, क्या काम है, कैसे आना हुआ जामवंत? देखो दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए, घर आए अतिथि को भोजन कराना और शंकर जी पास में हो तो जल चढ़ाना। दो चीज अगर भूल गया मनुष्य, ताला लगाई हो तो बात अलग है कि अपन गए और मंदिर में ताला पड़ा है, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं मिल पाया, तब बात अलग है। लेकिन दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यहाँ जितने जजमान हैं जो भी निवास करते हैं वो नर्मदा में स्नान करें और एक लोटा जल ला करके शिव जी को जरूर चढ़ाएं। ये जीवन के सबसे बड़े पाप हनन करने का सरल उपाय है। इससे सरल उपाय आपको कहीं मिलेगा नहीं, बिल्कुल सरल उपाय है। ना कुछ आपको पूजा करना, पाठ करना, ना कोई तंत्र बोलना, ना मंत्र बोलना, ना किसी पंडित की सलाह लेना, सीधा नर्मदा जी में डुबकी लगाना है, एक लोटा जल ला करके भोले बाबा को अर्पित कर देना और घर में आए हुए अतिथि को भोजन कराना। ये भी नहीं भूलना चाहिए, घर में अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन प्रसादी को जरूर पूछो। हाँ, खुद के हो या ना हो, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया फिर अतिथि आया तो बाद में खड़े खड़े वो चला जाए, भूखे ही चला जाए ना, उससे भी बहुत बड़ा प्रायश्चित लगता है, पाप लगता है। हम खा पी के बैठे और हमारा अतिथि चला गया, तो अतिथि देवो भव, देवता। अतिथि को देखा तो पहले, सबसे पहले रावण ने, बहुत सभ्यता थी रावण में, रावण ने जैसे ही देखा जामवंत आए, बोले आसन लीजिए, आसन लीजिए। सबसे पहले आसन दी, फिर उनके सामने फल आदि रखे। बोले कैसे आना हुआ आपका? बोले महाराज जी आपसे याचना करने आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, क्या हमारी याचना आप स्वीकार करेंगे? बोले बताओ। बोले आप ब्राह्मण हो? बोले बिल्कुल। बोले आप वेद को जानने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल जानने वाला हो। बोले तो आप ज्ञानी अधिक हो? बोले बिल्कुल हूँ ज्ञानी। तो बोले एक ज्ञानी ब्राह्मण और एक वेद को जानने वाला ब्राह्मण, उसका क्या कर्तव्य बनता है? बोले वेद का प्रचार प्रसार करना, वेदों को सिखाना, ज्ञान को बांटना। बोले तो आपका ज्ञान आज बंटवाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे जामवंत, इतने बुद्धिमान थे कि उनके बराबर बुद्धि में हनुमान जी को भी नहीं कहा रावण जी ने, इतने तेज बुद्धि थे। उन्हीं ने तो कहा था हनुमान तुम जाओ लंका, तुम ही खबर ला पाओगे, कोई नहीं ला पाएगा। तो रावण बोले बात क्या है? बोले महाराज हमारी याचना को स्वीकार करें, तब तो आपने कहा कि ज्ञान को बांटना, वेदों का प्रचार करना, और आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? बोले यजमान का कल्याण करना। तो बोले एक यजमान आपका समुद्र किनारे बैठा है महाराज, उसका कल्याण कर दो चल के। बोले कौन यजमान है, उसका नाम बताओगे? बोले किसी को आए होंगे, पता नहीं किसके लिए आए हैं जामवंत जी। बोले कौन से यजमान है, उनका नाम बताओगे? बोले श्री राम।
जैसे ही रावण ने सुना तो 5 मिनट स्तब्ध रह गया, ना हाँ बोला ना हूँ बोला और खड़ा हो गया। कहता है चलो सबसे पहले हम उनका आचार्यत्व करेंगे, लेकिन एक बात है जामवंत, राम बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते। हाँ, बिना पत्नी के यज्ञ तब किया जाता है कि या तो पत्नी गोविंदाय नमो नमः हो ना, तो यज्ञ बिना पत्नी के कर सकते हैं, या फिर पत्नी आई ना हो जीवन में तो बिना पत्नी के यज्ञ कर सकते हैं। अगर पत्नी है और वो भी जिंदा है तो बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होगा। मैं यज्ञ का आचार बन के जाता हूं तो बिना पत्नी के, तो बोले महाराज उसका भी निदान आप ही के पास है, हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी को बंदी बना कर आप रखे हो। जामवंत का कहने का मतलब ये था, ये कहा नहीं लेकिन उसने कहा महाराज उसका भी निदान आपके पास है, हमारे पास तो निदान है नहीं। बोले तुम चलो हम आते हैं। जामवंत जी चले गए। जामवंत जी ने खबर सुनाई कि आचार्यत्व के लिए तैयार है रावण। बोले ठीक है। यज्ञ की तैयारी करने के लिए रावण इतना बुद्धिमान था, उसने पूरा यज्ञ का सामान रखवा लिया। क्या होता है, जहां ब्राह्मण होता है, जब जजमान के श्रद्धा नहीं होती या जजमान कोई सामग्री इकट्ठी नहीं कर पाता तो उस आचार्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो सामान इकट्ठी करके जजमान को दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कब? जब जजमान इकट्ठी ना कर पाए तब। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अब बोलो गुरुजी ने कल बोला ही दिया था तो यज्ञ मंडप में पहुंच जाओ, दिवाकर महाराज से कहने लगो कल से तो तुम्हारी जवाबदारी, सब भोग प्रसादी जो भी सब तुम ही लाओ, चाहे जहां से लाओ, हाँ? जैसी भी व्यवस्था करो तब तुम करो। ऐसा नहीं, यजमान जब असमर्थ हो तो भगवान राम असमर्थ थे, अयोध्या से बहुत दूर आकर के समुद्र के किनारे थे। ये बात रावण अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए पूरा सामान रख लिया और सीता जी के पास पहुंचा रावण। तो सीता जी के पास पहुंचा तो सीता जी ने नीचे सिर कर लेती थी जैसे ही रावण आता था, तो किशोरी जी ने नीचे सिर कर लिया। बोले पुत्री, आज पुत्री बोला यहाँ पर, कंब रामायण में है ये कथा। बोले पुत्री ध्यान से सुनो, आज मैं वो रावण बन करके नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हारा आचार्य और तुम्हारा गुरु बन करके आया हूँ। चलो तुमको यज्ञ पूरा करना है। तो किशोरी जी ने तुरंत चरण स्पर्श किए रावण के, तुरंत चरण छुए कि अब आप हमारे गुरु हो, हम आपके चेला, तो गुरु चेला का संबंध जो है। तुरंत चरण स्पर्श किए, रथ पर बिठाया और ले गया, भगवान के पास ले गया। वहां ले जाकर के दूर रथ खड़ा कर दिया, उतरा। तो सबसे पहले उसने ये प्रश्न किया, क्या सामग्री आपके पास है यज्ञ की? तो बोले महाराज, जामवंत ने तुरंत कह दिया महाराज अगर आप लंका से मंगवा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। बोले वो मैं लाया हूं। और बोले वो हमने जो बात कही थी कि इनका यज्ञ तब पूरा होगा जब इनकी पत्नी साथ में होगी। बोले हम महाराज आपको बोल के आए थे, उसका विकल्प आपके हाथ में। बोले मैं लाया हूं, आइए। और वहां यज्ञ पूरा करवाता है, दोनों को बिठाल कर पूजा होती है। तो जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है, जब पूरा यज्ञ हो जाता है, तो रावण से भगवान ने संकल्प किया। रावण ने पूछा क्या मनोकामना है? बोले लंका पर विजय प्राप्त करना मनोकामना है। रावण ने बोल दिया सहर्ष लंका पर विजय प्राप्त करना। बोले अभी तुम्हारा मौका है, थोड़ी देर बाद हमारा मौका भी आएगा, अभी तुम ले लो और हमें यज्ञ करवा के दक्षिणा तो दोगे, तब मैं भी मांगूंगा। क्या मांगना है अभी तो तुम मांग लो संकल्प में, गुरुजी जो बोलेंगे ठीक है। संकल्प में यज्ञ की मनोकामना, जजमान की मनोकामना आचार्य जी ने पूरी कर दी। उसके बाद भगवान ने कहा दक्षिणा मांगो, यज्ञ की दक्षिणा मांगो। बोले प्रभु दक्षिणा हमें कुछ चाहिए नहीं, दक्षिणा सिर्फ एक चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो
मृत्यु समय सामीप्यम, मृत्यु के समय आप समीप में हो, पास में हो, ज्यादा दूर नहीं रहना। और मेरी मृत्यु का कारण आपके अलावा कोई बने नहीं। अगर मेरी मृत्यु का कारण बने तो सिर्फ आप, आपके अलावा किसी और को नहीं बनना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है, हम इस राम कथा में आ गए। आइए हम आगे की कथा। तो हम परिचय की बात कर रहे थे कि परिचय आदमी का तब होता है जब उसका परिचय करवाया जाता है, बिना परिचय तब तक नहीं होता। हम इसके बाद इस लिंग महापुराण में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना, योग साधना का क्रम, योग साधना में आने वाले विघ्न, योग सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लक्षण और उनका परिचय, श्रद्धा और भक्ति की महिमा, श्रद्धा क्या है और भक्ति क्या है, इसकी महिमा आपको बताई जाएगी। ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष ज्योतिर्मय महालिंग का प्राकट्य, इनके समक्ष महालिंग कैसे प्राकट होता है और उस महालिंग की पूजा कैसे होती है संसार में, इसकी कथा आपको विधिवत प्राप्त होगी। महादेव जी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु को वर देना, ब्रह्मा को और विष्णु को महादेव जी के द्वारा वर देना। उमा महेश्वर के रूप में लिंग पूजन की परंपरा का प्रारंभ होना, ये कथाएं आपको मिलेंगी। आप ध्यान करते जाना क्या क्या कथा है, कल हम पूछेंगे क्या क्या कथा है। एक आध कथा बता देना ध्यान करके, हम देखते कौन कौन सुनता है, कितनी कथा बता पाता है। हम बताते जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। जजमान बने हो, जजमान का मतलब है ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से। और हम कल पूछेंगे कि क्या क्या कथा है लिंग महापुराण में, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जो आप बताएंगे जो उनको सबसे पहले बिठाया जाएगा, जो नहीं बताया जाएगा जजमान में सबसे पीछे बिठाया जाएगा, उसको सबसे पीछे बिठाया जाएगा कि आप पीछे बैठो, आगे बैठने के लायक नहीं हो। हाँ, तो सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष ज्योतिर्मय स्वरूप का महालिंग का प्राकट्य होना, महादेव जी के द्वारा ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को वरदान देना, उमा महेश्वर के रूप में लिंग पूजन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इस कथा का अवलोकन आपको लिंग महापुराण में पूर्व भाग में ही मिलेगा। शेष सैया पर आसीन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे होता है, ये कथा भी आपको लिंग पुराण में मिलेगी। लिंग स्वरूप भगवान महेश्वर का पूजन का विधि विधान क्या है, भगवान महेश्वर की पूजन हम कैसे कर सकते हैं, इसका विधान भी आपको लिंग पुराण में मिलेगा। भगवान महेश्वर के अभ्यंतर पूजन का स्वरूप, अभ्यंतर पूजन का स्वरूप, अभ्यंतर यानी जो पूजा दिखावा में ना हो और हम कर ले, वो अभ्यंतर पूजा कहलाती है। तो उस अभ्यंतर पूजन का विधान भी आपको लिंग महापुराण में मिलेगा। देव दारुक वन का वृत्तांत और उसकी अवधि सेवा का महत्व, ये भी आपको लिंग महापुराण में मिलेगा। श्वेत महामुनि का आख्यान, नंदी के जन्म का वृत्तांत, नंदी कैसे हुए और कब हुए और क्यों हुए, नंदी क्यों आए और भगवान के साथ क्यों है, तो इसका विधान भी आपको लिंग महापुराण में मिलेगा। और कलयुग धर्म का वर्णन, भगवान महेश्वर का नंदी रूप में प्राकट्य होना, शिव जी द्वारा नंदकेश्वर का गणों का अधिपति बनाना, भगवान रुद्र के विराट रूप तथा सप्त श्लोकों का वर्णन, 7 लोकों का वर्णन आपको इसमें सुनाया जाएगा। सप्तद्वीप, 7 समुद्रों का वर्णन, 7 द्वीपों का वर्णन, 7 समुद्रों का वर्णन, भगवान शिव की सर्वव्यापकता, मेरु पर्वत तथा अमरावतीपुरी का वर्णन, ध्रुव का आख्यान, वशिष्ठ पुत्र पाराशर की कथा और शक्ति बाबा की कथा, आयात की कथा, चंद्रवंश का वर्णन, कृष्ण जी की कथा, सर्ग वर्णन, अनेक देवियों का प्रादुर्भाव, त्रिपुर दहन की कथा, लिंगार्चन विधि की महिमा और लिंगार्चन पूजन का महत्व आपको लिंग महापुराण में बताया जाएगा। शिव मंदिर निर्माण की महिमा, जो शिव मंदिर निर्माण करवाता है उसको क्या क्या फल मिलते हैं, जो शिव जी के मंदिर बनने में रोड़ा लगाता है उसकी क्या क्या गति होती है, ये भी आपको भाग लिंग महापुराण में श्रवण करने को मिलेगा। शिव क्षेत्र और शिव तीर्थ सेवन विधि, शिव जी का स्थान हो
और उस स्थान पर तीर्थ के रूप में रह करके पूजन करे आदमी, तो उसको क्या क्या फल प्राप्त होता है, वो भी फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये शिव तीर्थ है, शिव जी का स्थान भी है, और इस जगह पर रह करके आप पूजन करके भगवान की कथा यजमान बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसका भी वर्णन आपको इस लिंग महापुराण में सुनने को मिलेगा। कैलाशपुरी और पाशुपत व्रत का उपदेश, पंचाक्षर मंत्र का जप विधान और पंचाक्षर मंत्र की महिमा, आचार धर्म का निरूपण, भोगों की दुखमयता एवं ज्ञान योग की महिमा, शौचाचार के नियम और सदाचार का वर्णन। शौचाचार कैसे करना चाहिए और सदाचार आदमी को कैसे करना चाहिए, सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है और बिना सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है, उसका वर्णन भी इस महापुराण में आपको मिलेंगे। आसन मृत्यु समय करणीय कृत, मृत्यु के समय क्या क्या करना चाहिए, और मृत्यु जब आती है तो उसके पहले क्या क्या संकेत होने लगते हैं, ये आपको लिंग महापुराण में कथा सुनने को मिलेगी। हिरण्याक्ष पुत्र अंधकासुर की कथा आपको प्राप्त होगी। बाराह भगवान का अवतार होगा, नरसिंह भगवान का अवतार होगा, और गजानन प्राकट्य की कथा होगी गणेश जी की। शिव तांडव का वर्णन होगा, शिव भक्ति और उपमन्यु की कथा होगी। श्री कृष्ण द्वारा ऋषि उपमन्यु से पाशुपत ज्ञान का प्राप्त होगा। इसके बाद उत्तर भाग प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर भाग में मात्र 55 अध्याय और मिलेंगे, जिनकी कथा हम आपको कल बताएंगे कि उत्तर भाग में क्या क्या प्राप्त होगा। आपको उत्तर भाग में आपको क्या क्या मिलेगा, कल की कथा में आपको ये भी श्रवण करने को मिलेगा। तो अभी आप सुन रहे थे लिंग पुराण की कथा, और उसमें सबसे पहले आकर के बड़े भाव के सहित भोले बाबा का स्मरण तो करते हैं 2 मिनट। आइए एक छोटे से 2-4 लाइनों से भजन से प्रारंभ करते हैं और भोले बाबा का स्मरण करते हैं। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। ये भजन उस धुन पे बना है। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है, वह भारत देश है मेरा।
माया जग में हो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भाव सागर से उसकी नैया पल में पार लगा दे। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। इसलिए बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे कि भोले बाबा हम पर भी एक नजर हो, जय हो। हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसान वाले हम पर भी के नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसान वाले हम पर भी के नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसान वाले पर भी की नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। सब देवों से अलग हो, सब देवों से अलग हो, सब देवों से अलग हो। और ढंग है निराले, सब देवों से अलग हो और ढंग है निराले। हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। ताली बजाते जाओ भैया, थोड़ी थोड़ी तालियों की सेवा जरूर करते जाओ। कर मसान वाले, शंकर मसान वाले, शंकर मसान वाले, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। क्या हो
क्या देव और दानव क्या यक्ष और किन्नर, 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 पशु पक्षी और नर क्या क्या भूत प्रेत बनचर, भूत प्रेत बनचर, पशु पक्षी और नर क्या क्या भूत प्रेत बनचर, भूत प्रेत बनचर। तेरी दया पे निर्भर। हे भोले बाबा, हे त्रिशूल वेद वाले बाबा, तेरी दया पे निर्भर, तेरी दया पे निर्भर रहते जहान वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो। बाबा भोले वाले, बाबा डमरू वाले, शंकर मसान वाले, बाबा डमरू वाले, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले सब देवों से अलग हो, सब देवों से अलग हो, वो से अलग हो, और ढंग है निराले, सब देवों से अलग हो, और ढंग है निराले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो। कैसा धाम है भगवान का, भोले बाबा का स्थान कैसा है, पंच वृक्षों से घिरा है और धाम है निराला, वृक्षों से घिरा है और धाम है निराला, 5 वृक्षों से घिरा हुआ है, जहाँ भोले बाबा बैठते हैं 5 पेड़ लगे हैं, वो भी अर्जुन के, पंच वृक्षों से घिरा है और धाम है निराला, वृक्षों से घिरा है और धाम है निराला। है देवभूति गंगा, जय हो मैया की, है देवभूति गंगा, जहाँ बैठा डमरू वाला है, देवभूति गंगा जहाँ बैठ डमरू वाला, है देवभूति गंगा, जहाँ बैठा डमरू वाला है, देवभूति गंगा वहाँ बैठ डमरू वाला, और पल में तुझे वो पाले, जो तेरी शरण में आया, तेरी शरण में आया, पल में तुझे वो पाले, तेरी शरण में आया, पल मैं तुझे वो पाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो। मूरत है तेरी बाबा, जो जग से लगती प्यारी, मूरत तेरी, तेरी बाबा जो जग से लगती प्यारी, मूरत तेरी है बाबा, जो जग से लगती प्यारी, जो मूरत जग से लगती प्यारी, देखो बगल में मैया, देखो बगल में मैया, जो रेवा है न्यारी, देखो बगल में मैया, जो रेवा
में मैया जो रे बहन निराली देखो, बगल में मैया रे बहन निराली। संकट भी कितना मुश्किल, संकट भी कितना मुश्किल, कितने बड़े संकट वाला व्यक्ति शरण में आ जाए, आहा पल में ही वो तो टाले हम पर भी एक नजर, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो, बाबा डमरू वाले हम पर भी एक नजर हो, बाबा डमरू वाले हम पर भी एक नजर हो, कर वाले पर भी एक नजर हो, कर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो। शंकर भगवान की जय। बोलो त्रिशूल वेद भगवान की, नर्मदा मैया की। तो शब्द ब्रह्म तनम साक्षात, शब्द ब्रह्म प्रकाशकम, और वर्णावयम अव्यक्त लक्षणा बहुधा स्थितम। सूत जी महाराज नारद जी को बता रहे हैं कि जो लिंग पुराण है, शब्द ब्रह्म ही इसका शरीर है। यह शब्द ब्रह्म रूपी प्रकाशक ग्रंथ है। अकारांत से लेकर के छकारांत वर्ण ही इसके अवयव है। अनेक रूपों में स्थित होने पर इसको अव्यक्त कहा गया है, और परात्पर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर यह आकार वाला है, यह उकार वाला है, यह मकारात्मक स्थूल है। ऐसे स्वयं प्रकाश शब्द ब्रह्म ओंकार स्वरूप परमात्मा की इस महाग्रीवा रूपी लिंग पुराण को हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये अद्भुत ग्रंथ है जो पराशक्ति के भाव को पहचानने वाला, पराभाव की शरण में ले जाने वाला, जो परम ब्रह्म की गोद में बिठाने वाला और जो परम ब्रह्म से मिलाने वाला अद्भुत ग्रंथ है, वो है श्री लिंग महापुराण। इसलिए अब कहीं कथा होगी तो आप लोग भी हाथ उठा पाओगे। जितने लोग बैठे ना, आज किसी ने हाथ नहीं उठाया कि हमने लिंग पुराण की कथा सुनी। अब लेकिन जरूर हाथ उठा पाओगे कि हमने लिंग पुराण की कथा सुनी। जीवन में मनुष्य को सब पुराण सुनना चाहिए, हर पुराण को श्रवण करना चाहिए। कोई पुराण ऐसी नहीं जिसको सुने ना। अपने भी यहाँ 16 पुराण हो चुके हैं, जिसमें एक पुराण देवी भागवत 18 पुराणों वाला नहीं है। देवी भागवत 18 पुराणों में नहीं आता है। तो उस हिसाब से हमारे कितने पुराण हुए? 15। पिछले वर्ष जो पुराण होगा उसमें श्री पद्म पुराण की कथा होगी और गरुड़ पुराण का पाठ होगा, तो हो जाएंगे 17। और फिर अंतिम वर्ष में 18वां महापुराण होगा, और उसके आगे भोले बाबा क्या करवाना चाहते हैं फिर वो जाने, उनकी मर्जी। बस हम करीब में नैया वो लेकर के आ गए हैं, बहुत पास में लेकर के आ गए हैं, और बड़े भाव के सहित लेकर के आ गए हैं। वो बड़ी कृपा है उनकी, भोले बाबा की, त्रिशूल भेद बाबा की, नर्मदा मैया की, और राघवेंद्र सरकार की, बांके बिहारी भगवान की, कामदगिर भगवान की, गोवर्धन भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सर्व संतों की, संसार के जितने सिद्ध संत हैं उन संतों की, सर्व भक्तों की, जितने भक्त हैं उन भक्तों की भी कृपा है हमारे ऊपर, और सर्व ब्राह्मणों की, इस धरती पर जितने ब्राह्मण देवता हैं उन ब्राह्मणों की भी कृपा है, जिसके कारण आज इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ। और इस यज्ञ का 16वां वर्ष आज से कथा प्रारंभ है। और आइए इसके बाद हम आरती करते हैं। श्री लिंग पुराण की आरती मिल कीजिए, श्री लिंग पुराण की आरती कीजिए, लिंग पुराण की आरती कीजिए।
भव सागर से पार हो लीजे भव सागर से पार हो लीजे लिंग पुराण की आरती कीजिए आरती कीजिए सब मिलके 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 कीजिए पुराण की आरती कीजिए लिंग पुराण की आरती कीजिए अपनों जन्म सुफल कर लीजिए भव सागर से पार हो लीजिए भव सागर से पार हो लीजिए लिंग पुराण की आरती कीजिए लिंग पुराण की आरती कीजिए भव सागर से पार हो लीजिए घर से पार हो लीजिए महापुराण भाग्यवत निर्मल सुख मुख बिगल तेरी गम कल्प फल महापुराण भाग्यवत निर्मल सुख मुख बिगल तेरी गम कल्प फल परमानंद सुधारस मैकल लीला पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मदन प्रताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारिणी तुम हो सजी हरि चरित गान की आरती पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास रस के हृदय रस रास विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाश कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कलिकालकाय कपाल माला देखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
विष्णवे नमः अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीराम जी राघव राम जी राघव जी राघव पाहि मां श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव श्री राम जी राघव राम जी राघव राम राघव पाहि मां कृष्ण के सब राखी मां श्री राम जी राघव राम जी राघव राम राघव पाहि मां कृष्ण के सब राखी मां ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम जलेन शीतलीकरणं मंत्रेण पुष्पाञ्जलिः